नमस्कार विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में सवाल नंबर 28 से हल करते हैं। इसके पहले सवाल नंबर 27 तक बताए जा चुके हैं, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए बहुपद चैप्टर की प्लेलिस्ट पर जाकर के वो सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं, या उन वीडियोज़ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और प्लेलिस्ट की भी लिंक दे देंगे, तो उस पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है, x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 के अन्य सभी मूल ज्ञात कीजिए यदि इसके दो मूल √5 व माइनस √5 हैं। यानी ये जो सवाल ठीक 25वां था उसी की तरह है पूरा का पूरा, बस आपको ये समझना है अच्छे से। यदि वो सवाल समझ में ना आए तो इसको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखो, हमें जो बहुपद दिया है वो हमने क्या किया, लिख लिया, और दो मूल पता है, कह रहे हैं √5 व माइनस √5 है, तो इसको मान लिया कि अल्फ़ा बराबर ये और बीटा बराबर ये, क्योंकि मूल चतुर्घात समीकरण में 4 होते हैं। कौन कौन? अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक, तो ये चारों मूल हो गए। दो हमें पता है, दो नहीं पता है, यानी दो ज्ञात करना है, तो इसलिए लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब पहला काम होता क्या है इस सवाल में, इन सवालों को हम दो तरीके से और एक तरीके से और लगा सकते हैं, तो परंतु वो तरीका अभी हम नहीं बता रहे, हम ये सिंपल है इसलिए इस तरीके से ही बता रहे हैं। तो हमें दो मूल पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे, जैसा कि हम निकालते चले आए हैं। तो मूलों के योगफल को क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर होता क्या है, माइनस एक्स क्यूब का गुणांक बटे एक्स की घात 4 का गुणांक। ठीक, अब क्या करें, इसमें रख देते हैं मान। अल्फ़ा का मान कितना है, √5 प्लस बीटा का माइनस √5। अब देखो, गामा हमें ज्ञात करना है, प्लस गामा और डेल्टा भी ज्ञात करना है, तो रख दिया। अब देखो, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 4, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4, और एक्स की घात 4 का 1, तो बटे 1 का दिया। अब देखो, अंडर रूट ये 5 और ये प्लस हटेगा, माइनस आ जाएगा, √5, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, प्लस का गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का 4। ये कट गए, तो ये बचा क्या, गामा प्लस डेल्टा बराबर -4। अब यहाँ से भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह क्या करते हैं, हम मान निकाल लेंगे डेल्टा का। डेल्टा बराबर लिख लेते हैं -4 माइनस गामा। तो यहाँ से ये गामा का मान निकालिए, इतना आया, और इसी को क्या किया, दे दिया समीकरण 1। अब ये मूलों का योगफल था, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। चलो हिंदी में इसको लिख देते हैं, मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा बराबर, ये होता है अचर पद बटे एक्स की घात 4 का गुणांक। आपको ये सूत्र जरूर याद रखने होंगे। अब अल्फ़ा का मान देखिए कितना है, √5, तो हम लिख देते हैं √5 इंटू, ये दशमलव न समझिए, गुणा का है, बीटा का मान क्या है, -√5, तो माइनस का √5 इंटू गामा ज्ञात करना है, डेल्टा भी ज्ञात करना है, बराबर अचर पद कितना है, -15, और एक्स का गुणांक एक्स 4 का 1 है, तो रख दिया। अब देखो, इनका गुणा कराएंगे तो माइनस का √25 आएगा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू -15, माइनस कट गया। अब देखो, √25 मतलब 5 इंटू ये गामा इंटू डेल्टा बराबर ये 15, 5 को इधर भेज दो, तो ये गामा इंटू डेल्टा बराबर आ गया 15/5, 5 एकम 5, 5 3 15।
यानी तो गामा इंटू डेल्टा बराबर 3 आ गया समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 1 से जो हमने डेल्टा का मान निकाला था समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 से डेल्टा का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो देखो गामा एज इट इज रहेगा इंटू डेल्टा के स्थान पर ये रखेंगे -4 माइनस का गामा बराबर 3। अब गुणा कराओ तो -4 इंटू गामा, और ये देखो माइनस का गामा में कराओ तो माइनस का गामा स्क्वायर बराबर कितना 3। अब इन सबको इधर भेज दो क्योंकि स्क्वायर वाला पद माइनस में है, तो ये उधर भेजते हैं तो प्लस का हो जाएगा गामा स्क्वायर, इसको भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 4 गामा, और प्लस का 3 लिखा ही है बराबर 0। अब यहाँ से देखो, अब ये सवाल एक बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कह रहा है 3 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 4 आ जाए। तो 3 एकम 3 यानी गामा स्क्वायर प्लस का 3 गामा और प्लस का फिर 1 गामा, तो 3 एकम 3 यानी है ना प्लस का 3 बराबर 0। अब इतने से क्या करेंगे, गामा कॉमन लेंगे तो बचेगा गामा प्लस का 3, इतने से प्लस 1 कॉमन मिलेगा क्योंकि कोई गुणांक नहीं है, तो गामा प्लस का 3 बराबर 0। हाँ, यदि फैक्टर ना आ रहे हो तो इसके लिए द्विघात समीकरण के वीडियोज हमारे इसी चैनल पर पड़े हैं, तो उनको भी देख लेना है, तो वो अच्छे से समझ लेना। अब ये देखो गामा प्लस 3 बचा, गामा प्लस का 3 एक ब्रैकेट में और ये गामा प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से गामा के मान निकालेंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे यदि गामा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से गामा का मान आ जाएगा -3 एक वाला, ठीक। एक तो ये आ गया, और एक क्या होगा, यदि गामा प्लस 1 बराबर 0, तो गामा इज इक्वल टू कितना -1 आएगा। दोनों मान पता चल चुके। अब एक काम और करना बचा, क्योंकि अभी ये तो गामा के मान आए, हमें मान चाहिए किसका, डेल्टा का भी। तो अब देखो ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि जब गामा इज इक्वल टू कितना -3 तब डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा बराबर यानी ये समीकरण 1 से होगा, ठीक। 1 में क्या है -4 और माइनस का गामा है, तो माइनस गामा का मान कितना रखेंगे -3, तब ये डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा -4 और ये माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 में 4 घटाओ तो यानी डेल्टा बराबर -1 आ जाएगा। और देखिए जब गामा इज इक्वल टू कितना -1, तब गामा बराबर डेल्टा बराबर, ये डेल्टा है, ठीक। ये -4 और ये देखो माइनस और ये माइनस का 1, तो ये देखो -4 और ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये आएगा -3, ठीक। ये दोनों मान आ गए, तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः शेष 2 मूल -3 व -1 होंगे, ठीक। यही हो गया आंसर इस सवाल का। अब नंबर अगला देखो, ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था, बिल्कुल पहले वाले की तरह 25वें की तरह, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए शुरुआत से यहाँ से, ठीक। अब बाकी के नंबर आगे और हल करते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 29वां कह रहा है ये बहुपद f(x) बराबर x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस x-1 में क्या जोड़ें कि बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सेम प्रोसेस है जैसा कि 26वां 27वां किया था। ठीक, तो इतने से इतने में भाग देंगे क्योंकि विभाजित होने की बात कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस का x माइनस 1। ठीक, सवाल देखो एक स्टेप छूट गया कोई, ये इसको पूरा करते हैं। और हाँ, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ये गलत नोट हो गया था। तो यदि परीक्षा में भी आप लोगों का इस तरीके से कुछ चीज़ गलत लिख जाती है तो उसको केवल एक बार ही काट दें, बार बार उसको बहुत ही डार्क करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक, तो अब देखिए ये सवाल हमने लिखा, अब भाग देना बच्चा, कोई गुणांक की तुलना कुछ नहीं, घातों की बची, दो घात कम है तो एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में तो एक्स की घात 4, अब एक्स स्क्वायर का 2 में तो प्लस का देखो पहले तो 2, अब घातें जुड़ जाएंगी एक्स के 2 का इसमें तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब माइनस माइनस ये प्लस, ये कट गए, बचा कितना, यहाँ से देखो 2 में क्यूब वाले पद है ना, तो 2 में 2 जाएंगे, ये भी पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी गया। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। अब देखो प्लस का 3x स्क्वायर है और ये माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये प्लस का ये बचेगा यानी 3x, ओहो ये 3 नहीं केवल, क्योंकि 3 में 2 घट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो और ये नीचे कोई है नहीं तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, और माइनस का 1 इतना बचा। अब हमें एक्स स्क्वायर को काटना है, तो कितने से गुणा, एक्स स्क्वायर है ही, यानी सिंपल सा प्लस 1 से गुणा कराएंगे। एक का गुणा एक में एक्स में, तो एक्स स्क्वायर एक का 2 में तो प्लस का 2x, एक्स का 3 में तो माइनस का 3, चिन्ह लो माइनस माइनस और ये प्लस, ये कट गए। अब एक में 2 घटाओ तो बचेगा कितना, माइनस का x, और ये देखो 3 में 1 घटाओ तो प्लस का 2, यानी ये बचा माइनस का x प्लस का 2। अब यहाँ पर बात का है कि 29वें में जोड़ें, जोड़ने पर कहा था, तो देखो जोड़ने पर आंसर माइनस में आ गया तुरंत, तो यहीं से हम कहेंगे अतः एफ एक्स में माइनस एक्स प्लस 2 यानी बराबर, क्या करेंगे माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2, जोड़ने पर ही कहा था ना पड़ेगा, तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखो लास्ट नंबर जो बचा है 30वां, उसको भी हल कर लेते हैं। 30वां क्या करें, बहुपद 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से क्या वास्तविक संख्या घटाएं कि यह 3x माइनस 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें भी कुछ खास नहीं, जैसा कि 27वां था वही उसी तरीके का ये सवाल भी है, इसमें भी हमें बस भाग ही देना और कुछ नहीं। तो जो दिया है वो लिख लेंगे। पहले तो हमें एफ एक्स बराबर जो दे रखे हैं, एफ एक्स बराबर है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 9, और जो जी एक्स है, जी एक्स बराबर 3x माइनस 2, ये है। चलो अब भाग देते हैं बस, तो 3x माइनस 2 इतना ही है डिवाइडेड बाई ये 3x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 9। ठीक है, देखो काट दिया, ये ना समझना। अब
हम क्या करें, इसकी और इसकी तुलना कराओ। तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं, इधर एक्स है, इधर घात 3 है, 2 घात की कमी यानी एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2 में तो माइनस का 2x स्क्वायर। अब देखो माइनस ये प्लस चिन्ह बदले, अब ये देखो 10 2 हो जाएंगे 12x स्क्वायर, ठीक। क्यूब वाला पद था कैंसिल। अब ये माइनस के 14 भी बचे और प्लस के 9 भी बचे, ठीक है। अब हमें 12 को ख़त्म करना है, तो 12 को ख़त्म करने के लिए अब देखो 3 है यानी 4 से और गुणा करा तो 12 आ जाएगा। तो प्लस का 4x से गुणा कराओ, 4 से 12x स्क्वायर और 4 दूना 8 यानी माइनस के 8x, ठीक। 4 दूना 8। अब देखो माइनस प्लस ये कटे, अब देखो 14 में 8 घटाओ तो बचेगा कितना, माइनस का 6x प्लस के 9। अब 6 को ख़त्म करना है तो पहला तो देखो माइनस है, माइनस करा दिया। अब इधर 3 है, 2 से और करा दो भाई, तो माइनस का 2, 2 3 6, माइनस के 6x और ये माइनस के 2 दूना 4, माइनस में सोचोगे ये कूड़ा, देखो ये भी माइनस प्लस घटा दो, ये प्लस ये माइनस, ये कटे 9 में 4 गए बचे 5। यहाँ से हमारा भागफल क्या आया ये, हालांकि ये नहीं कहा था हमने, इसमें कहा था क्या घटाएं, यानी ये देखो घटाने पर आया तो प्लस का आ गया तुरंत आंसर। तो हम कह सकते हैं अतः fx में से 5 घटाना होगा। बस यही हो गया आंसर। तो ये था आज का वीडियो। आज से ये बहुपद की जो एक्सरसाइज 2.2 थी पूरी समाप्त हो रही है। इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। यदि विविध प्रश्नावली आवश्यक समझना तो कमेंट ज़रूर करना कि वो भी बता दें, तो उसके भी सवाल बता दिए जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।